हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हमारा जो चल रहा है चैप्टर वो चल रहा है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हमने इससे पहले आपको 11 लेक्चर करा चुके हैं। इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो 11 लेक्चर देखें, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो हमारी मिलती रहे। अब देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है हमारा, ये हमारा बेस है फ्री बॉडी डायग्राम और लामीज थ्योरम पर। किस पर? फ्री बॉडी डायग्राम और लामीज थ्योरम। इसमें दोनों चीज यूज होंगी, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनेगा और लामीज थ्योरम भी लगेगी। देखिए क्या दिया है और क्या पूछा है। टू स्मूथ स्पेयर पी क्यू इच ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड वेइंग 500 न्यूटन रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वाल। इसने कहा है कि दो स्मूथ स्पेयर है, यानी दो गोले हैं पी और क्यू, जिनकी रेडियस 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों की रेडियस 25-25 सेंटीमीटर होगी और वेट कितना है 500 न्यूटन, यानी पी गोले का वेट भी 500 है और क्यू गोले का वेट भी 500 है। रेस्ट इन, रेस्ट मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इन हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वाल, ये आपका हॉरिजॉन्टल चैनल आ गया, ये इसकी वर्टिकल वाल आ गई, इसके अंदर ये गोले रखे हुए हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वाल इज 90 सेंटीमीटर, जो ये डिस्टेंस है दोनों वाल के बीच के, ये दी है 90 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 90 सेंटीमीटर। मेक कैलकुलेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल एंड द फ्लोर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी। इसने क्या कहा कि जो आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट है, देखो बॉल आपकी एक तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर रही है वाल से, एक ये बॉल यहाँ कॉन्टैक्ट कर रही है वाल से, और एक ये आपका जो आपका ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक सी पॉइंट पर यहाँ कॉन्टैक्ट कर रही है। यहाँ तीनों में कितनी कितनी रिएक्शन लगेगी। प्रेशर एक्सर्टेड का मतलब वही होता है कि तीनों में कितनी रिएक्शन लगेगी, वो निकालनी है। अब देखिए आप, हमने इससे पहले भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल कराए हैं। सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका फ्री बॉडी डायग्राम? पी का भी और क्यू का भी। देखिए यहाँ हमने ये पी बॉल बना ली, इधर हमने ये क्यू बना दिया। ये आपकी पी है और ये आपकी क्यू है। क्लियर है? अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये एक्स एक्सिस बना दूंगा और ये वाई एक्सिस बना दूंगा। ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई वाई। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एंगल में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके अंदर एंगल बहुत अहम होता है। अब अगर मैं पी की बात करूं, आप पी की तरफ देखिए, पी में क्या होगा, पी में जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वहां से कितना वेट काम कर रहा है, वहां से आपका 500 न्यूटन काम कर रहा है नीचे की साइड इस तरह। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि सारे फोर्स आपके पॉइंट से बाहर की ओर लगे। ये ध्यान रखना, जब भी बॉल वाले क्वेश्चन होंगे तो आपके सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लगेंगे। तो जब आपका ये वेट इसके सेंटर पॉइंट पर लग रहा है तो और रिएक्शन वगैरह जो भी लगेगी वो सब इसी पॉइंट पर आकर मिलेगी, यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही होगा। और ये भी ध्यान रखें, अगर आपका फोर्स इस तरह से अंदर की ओर जा रहा है तो मैं उसे आगे बढ़ा के बाहर की तरफ निकाल दूंगा। जैसे देखिए इस बॉल की बात कर रहा हूं मैं, इस बॉल का वेट तो आपने लगा दिया। अब ये बॉल कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में है, देखो एक तो यहाँ कॉन्टैक्ट में है या नहीं कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ से रिएक्शन कैसे लगेगी, इस सरफेस के 90 डिग्री पर, यानी ऐसे, और कैसे अंदर की ओर ऐसे। ठीक है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से ये इस तरह से रिएक्शन लगेगी, अब अंदर की ओर लग रही है तो मैंने इधर से बाहर की ओर निकाल दी, ये होगी आपकी आर ए पॉइंट है तो मैंने इस रिएक्शन को आर ए कह दिया। ऐसे यहाँ की बात करूँ, देखो सी पॉइंट पर, सी पर क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर लगेगी रिएक्शन अंदर की ओर, तो जाएगी तो सी पॉइंट से होकर, तो जब यहाँ से जाएगी तो मैं इसे ऊपर ऐसे, यहाँ से ऐसे निकाल दूंगा, ये होगी आपकी आर सी। ये क्या होगी आपकी आर सी, समझ में आ रहा होगा आपकी? ठीक है नहीं, वैसे तो यहाँ लगेगी लेकिन यहाँ पॉइंट पर अंदर की ओर है तो मैंने इसे ऊपर बढ़ा के बाहर की ओर लगा दिया। डायरेक्शन तो वही है, फोर्स को आगे कहीं भी कितना भी बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है नहीं, पॉइंट तो आपका वही है जो पॉइंट है, आपने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का लॉ पढ़ा था, उसी पे बेस है कि आप उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है, देखिए यहाँ भी कॉन्टैक्ट में है, यहाँ भी और यहाँ भी तो कॉन्टैक्ट में है इस बॉल से, तो यहाँ भी रिएक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। अब यहाँ रिएक्शन कैसे लगेगी देखिए, चलो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। क्यों पर यहाँ कितना वेट लग रहा है, ये लग रहा है 500 न्यूटन। ठीक है, ये 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। आपकी ये बी पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे रिएक्शन लगेगी अंदर की ओर, उसे आगे बढ़ा के मैं इधर बाहर निकाल दूंगा, यानी यहाँ इस तरह से आपकी आ जाएगी आर पी। अब देखिए ये बॉल एक तो यहाँ से कॉन्टैक्ट में थी,
एक यहाँ कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ भी रिएक्शन लगेगी। अब जब बॉल आपस में टच करती है वहाँ रिएक्शन कैसे लगती है, मेन क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए कैसे लगती है, मैं आपको बता दूं। ये आपका देखिए इस तरह से बना हुआ है चैनल, एक आपकी बॉल ये रखी है और एक आपकी बॉल ये रखी है, इस तरह से ही तो है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 90 सेंटीमीटर। समझिएगा, एक न्यूमेरिकल अगर आपकी समझ में आ गया तो आप सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला देंगे, मिला दिया इसके सेंटर को उसके सेंटर से, क्योंकि ये जो बॉल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये बॉल इसमें अंदर की ओर रिएक्शन लगाएगी, और जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये बॉल इस पर अंदर की ओर रिएक्शन लगाएगी, ठीक है नहीं, और लगेगी ऐसे ही इसी लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक है नहीं। अब ये तो इंक्लाइंड है तो उसका एंगल निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और इस पॉइंट से मैंने नीचे वर्टिकल ये परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा है, कितना है, अल्फा। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो आपको पता है इसकी जो रेडियस है कितनी है, 25, ये भी 25, ये भी 25, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 50। तो ये तो निकल गई, ये आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस को आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है ये 90 है। अब अगर इस 90 में से मैं ये वाली डिस्टेंस घटा दूं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी रेडियस, और इधर से ये वाली डिस्टेंस घटा दूं, ये क्या है, ये भी इसकी रेडियस है, यानी 90 में से क्या घटेगा, 25 इधर से माइनस होगा, 25 इधर से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगा, 40 बचेगा या नहीं बचेगा। अब ये ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल की दो भुजाओं का आपको पता है, तो अल्फा निकल जाएगा आराम से। आपको पता है कोस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 40, कर्ण कितना है 50, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से, ये आ गई 36.87 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया होगा देखो आपकी कि किस तरह से हमने एंगल निकाला। ये ध्यान रखना है जब भी आपकी कोई वो दो बॉल आपस में कांटेक्ट में आएगी तो उसमें इसी तरह से हम लाइन को मिला के एंगल को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब ये रिएक्शन रहेगी थी लगानी। अब ये रिएक्शन कैसे लगेगी, देखो ये वाली बॉल इस पर ये अगर मैं इसकी बात करूं इस वाली बॉल की, तो इस वाली बॉल पर ये रिएक्शन कैसे लगाएगी, इस तरह से अंदर की ओर, तो अंदर की ओर लगाएगी तो मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा नहीं, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा नहीं, जब मैं इसे आगे ऐसे बढ़ाऊंगा। तो ये आपकी जो रिएक्शन यहाँ ऐसे लग रही थी वो मैंने इस तरह से यहाँ आगे बढ़ा दी ऐसे, और इसे मैंने कह दिया आर, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। समझ में आ गया। अब ये वाली अगर मैं बात करूं इसकी, ये वाली यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है क्यू का, भाई ये पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू पर कैसे रिएक्शन लगाएगा, इस तरह से अंदर की ओर, तो मैंने इस पॉइंट से आगे बढ़ा दिया, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से कितना एंगल बनेगा, भाई ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, दोनों संगत कोण है, ये कैसे इक्वल हुए थे, ये शीर्षाभिमुख कोण थे, ये यहाँ से यहाँ संगत कोण आ गए, तो यहाँ से एक रिएक्शन ऐसे निकलेगी आर, और ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 36.87 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए अगर समझ में आ गया आपकी इतना, तो अब तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, मेन इसके अंदर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए तो फिर कुछ नहीं बचा न्यूमेरिकल के अंदर। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर कितने फोर्स लगे हैं, एक तो ये लगा है आर बी, एक ये लगा है 500 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये आपका इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का एंगल आपको ऑलरेडी पता है। अब एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, उसने कहा है कि रेस्ट में रखी है हमारी बॉल, जब इक्विलिब्रियम में तो क्या लग जाएगी, लामीज थ्योरम, तो अप्लाई लामीज थ्योरम। तो जब लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लामीज थ्योरम अप्लाई करके आपका आएगा आर बी अपॉन, आर बी के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अल्फा तो ये और 90 है, यानी 90 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है ये आ जाएगा साइन, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 36.87। इसके बाद क्या आएगा आर, आर के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, ये आ जाएगा साइन 90। अब क्या बचा 500, तो 500 के अपॉन में कौन सा आएगा, ये एंगल, ये कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता है ये पूरा कितना है 180, 180 में से ये माइनस कर दो अल्फा, ये बचेगा नहीं बचेगा, तो कितना आ जाएगा साइन 180 माइनस 36.87। समझ में आ गया आपकी ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आ जाएगा आर बी ओवर
साइन 126.87 इज इक्वल टू आर ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 500 ओवर साइन 143.13। क्लियर है। अब यहाँ से सबसे पहले इसे इसके इक्वल रखो, ठीक है नहीं। जब इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल अपॉन साइन 126.87 इज इक्वल टू 500 ओवर साइन 143.13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आएगा आर बी इज इक्वल टू 500 साइन 126.87 ओवर साइन 143.13। क्लियर है। कैलकुलेट कर लेंगे, आरबी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आरबी की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 666.66 न्यूटन, ये आ गया आपकी आरबी की वैल्यू। अब आरबी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, अब इस आर को इसके इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आर ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 500 ओवर 500 के अपोन में क्या आएगा, यही आएगा साइन 143.13। तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 500 साइन 90 ओवर साइन 143.13। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी आएगी 833.33 न्यूटन। तो देखिए आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये तो रिएक्शन आ गई आपकी बी पॉइंट पर, कि बी पॉइंट पर आपका कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कितनी रिएक्शन आ रही है। और ये आर क्या आई है, आर आई है आपकी कि दोनों बोल के बीच में कितनी रिएक्शन लगी है। भाई बी पॉइंट तो ये था, यहाँ रिएक्शन निकाल लिया आपने। और आर क्या है, इस और इस बोल दोनों के बीच में कितनी रिएक्शन लगी है आपने ये फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद इस बोल की बात करेंगे। देखिए इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने फोर्स लगे हैं, 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है, अगर 4 फोर्स लगे हैं तो भले ही बॉडी आपकी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, लामीज थ्योरम नहीं लगेगी। क्योंकि लामीज थ्योरम के लिए वही चीज बिल्कुल फिक्स है। क्या फिक्स है कि आपके 3 फोर्स होने चाहिए एक पॉइंट पर और बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 4 फोर्स है, तो अगर 4 फोर्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे समीशन एक्स इक्वल टू 0। जब समीशन एक्स इक्वल टू 0 लगेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, एक तो यह है आर ए, डायरेक्शन क्या है प्लस की, ये वर्टिकल है दोनों। अब इसका कंपोनेंट आएगा आर का, ये इधर आएगा डायरेक्शन माइनस की, माइनस के आर कोस 36.87 इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आर कोस 36.87। आर की वैल्यू आपको पता है, अपने फाइंड आउट की थी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू देखिए ये आई थी आपकी 833.33 इंटू कोस 36.87। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 666.66 न्यूटन। तो यहाँ आपकी आर ए की वैल्यू निकल गई आराम से। देखिए तो देखिए कितना इजीली हम एक न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। मेन क्या है, ये तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए जो ए पॉइंट था, यहाँ पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कितनी रिएक्शन लग रही है, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ भी रिएक्शन निकल गई, यहाँ भी और यहाँ भी। अब बचा सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए देखिए अभी तो हमने यहाँ क्या लगाया, समीशन एक्स इक्वल टू 0। अब लगाएंगे समीशन वाई इक्वल टू 0। तो समीशन वाई में क्या आएगा, देखो ये आर सी अपवर्ड जा रहा है तो किसका आएगा, प्लस का। ये 500 डाउनवर्ड जा रहा है तो किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद ये जो आपका आर है, आर का नीचे एक कंपोनेंट आएगा, नहीं जाएगा। तो नीचे कंपोनेंट क्या आएगा इसका, इसका नीचे कंपोनेंट आएगा माइनस के आर साइन 36.87 इक्वल टू 0। भैया आर था तो आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया तो वर्टिकल इधर आएगा। डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है तो डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड के लिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आएगी आपकी, जिसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 500 प्लस आर की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, और साइन 36.87 इक्वल टू इक्वल टू तो आ गया है। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आर ए नहीं आएगा, ये आर सी आएगा आपका। ये गलत हो गया यहाँ, क्योंकि जो आपका वर्टिकल फोर्स लगा है, वर्टिकल फोर्स आपका आर सी लगा है। आर सी माइनस के 500 और माइनस के आर साइन अल्फा। ठीक है, आर ए वो गलती से लिखा गया आर ए। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो आर सी की निकलेगी।
आर सी की वैल्यू आएगी आपके यहाँ से 1000 न्यूटन। निकाल लेंगे आप कैलकुलेटर से सोल्व करके से। तो आपने देखिए सारी वैल्यू निकाल ली यहाँ से कि ए पर कितनी रिएक्शन लगी है, बी पर कितनी है, सी पर कितनी है और दोनों बोल के बीच में कितनी है। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्लियर है? आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा तभी समझ में आएगा ये। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम। यह है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखिए क्या करना है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आपके एकदम समझ में आ जाएगा। देखिएगा, 2 रोलर ऑफ द सेम डायमीटर आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। ये 2 रोलर हैं आपके, ठीक है नहीं? तो दोनों रोलर क्या है आपके, एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हैं, डायमीटर सेम है, डायमीटर दोनों की सेम है, ठीक है। एंड वर्टिकल वाल एज शोन इन फिगर, ये प्लेन और वर्टिकल वाल के बीच में रखे हैं। अपर एंड लोअर रोलर आर रेस्पेक्टिवली 200 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। जो आपका अपर रोलर है वो कितना है, वो आपका 200 न्यूटन का है और ये 250 न्यूटन का है, दोनों का वेट दे दिया। एज्यूमिंग स्मूथ सरफेस फाइंड द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन द एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी चारों पर कितनी कितनी रिएक्शन लगी है वही निकालना है। ऐसा न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। आपको एक चीज मैं इसके अंदर और बता दूं, जो ये स्मूथ सरफेस दे के रखता है, स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कि जहां कॉन्टैक्ट होता है, आपने सुना होगा कि वहां फ्रिक्शन जरूर लगता है, लेकिन जब स्मूथ सरफेस दे दिया इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, O1 और O2 का। तो मैंने देखिए इधर O1 का बनाया, इधर मैंने O2 का बनाया। ये O1 आ गया आपका, ये O2 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे पहले न्यूमेरिकल में किया था, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखिएगा आप इसके अंदर अब क्या करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें यहाँ कितना वेट काम कर रहा है, W1। अब W1 का वेट कितना है आपको पता है, ये तो अपर हो गया, ये लोअर हो गया, तो लोअर का वेट कितना है, लोअर का वेट दिया है इसके अंदर 250 न्यूटन। कितना दिया है, 250। तो W1 की वैल्यू आ गई आपकी 250 न्यूटन। ऐसे ही ये आपका अपर रोलर है, इसमें भी W वेट काम करेगा मिडिल पॉइंट पर, ये आपका आएगा 200 न्यूटन, ये है W2। दोनों का वेट आ गया। अब ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो बॉल है, कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में, एक तो ए के कॉन्टैक्ट में है, एक बी के और एक डी के। तो ए से रिएक्शन कैसे लगेगी, इस प्लेन के 90 डिग्री पर। तो जब इस प्लेन के 90 डिग्री पर लगाएंगे तो कैसे लगेगी रिएक्शन, ऐसे अंदर की ओर। तो इसे मैं बाहर ले जाऊंगा, इस तरह से आगे बढ़ा लूंगा, तो ये आ जाएगी आपकी आर ए लग गई, यहाँ भी आ गई। अब यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ कैसे रिएक्शन लगेगी। अब देखिए मैं आपको इधर एक बना के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। ये आपका इस तरह से है, ये आपका यहाँ प्लेन है, एक बॉल आपकी ये रखी है, एक बॉल आपकी ये रखी है ना। यहाँ आपकी रिएक्शन इस तरह से लगी आर ए, ये आपका मिडिल पॉइंट है, यहाँ W1 फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पर रिएक्शन कैसे लगेगी, बी पॉइंट पर रिएक्शन लगेगी ऐसे। भाई इस प्लेन के 90 डिग्री पे तो लगेगी, जाएगी इसी पॉइंट से आके, यानी इस पॉइंट से मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा इस तरह से। तो ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल है 15, यह है आपका 90, ये 15 है, 15 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 75। समझ में आ गया होगा आपके। भाई ये त्रिभुज हो गया नहीं, त्रिभुज के तीनों कोनों को कितना होता है 180, तो ये तो 15 दिया है, ये 90 दिया है, ये हो गया 75। तो यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी वो आपकी पॉइंट से ऐसे लगेगी। भाई जब ये 75 है, यानी हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से भी कितना एंगल बनेगा, 75 डिग्री बनेगा नहीं, क्योंकि संगत कौन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये इस तरह से लगेगी रिएक्शन, क्या लगेगी, आर बी, जो कितना एंगल बनाएगी, वो एंगल बनाएगी 75 डिग्री का। क्लियर है? यहाँ भी रिएक्शन लगा दी, यहाँ भी रिएक्शन लगा दी। बात आती है डी की, कि डी पर रिएक्शन कैसे लगेगी। मैंने बताया था डी की रिएक्शन के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है नहीं। तो ये वाला ऐसे रिएक्शन लगाएगा अंदर की ओर, और ये इस पर ऐसे रिएक्शन लगाएगा अंदर की ओर। अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये भी मेन है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, देखिए भाई जब दोनों की डायमीटर सेम है, दोनों की डायमीटर सेम है, जब दोनों की डायमीटर सेम है तो क्या है, ये वाली लाइन इनके पैरेलल होगी या नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो यानी जितना लाइन जो ये एंगल बना रही है,
उतनी ही एंगल ये वाली लाइन बनाएगी हॉरिजॉन्टल से। तो ये 15 बना रही तो ये भी कितना होगा 15, यानी इस बॉल से जो इस पर रिएक्शन लगेगी वो आगे ऐसे निकल जाएगी। तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री, शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे लगेगी और ऐसे हमारी इधर ये आगे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर डी। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 15 डिग्री। समझ में आ गया आपके। अब बात करते हैं इसकी। देखो इसमें भी क्या है, आपने वेट तो लगा दिया था डब्ल्यू, अब यहाँ सी से रिएक्शन लगेगा तो सी से रिएक्शन कैसे लगेगी, इस तरह से, वही जैसे ये लगी ऐसे ये लगी। अब ये पूरा ट्राइंगल बन गया, ये एंगल कितना 15, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 75, बिल्कुल वही। ऐसे ही से आगे बढ़ा लेंगे, इस पॉइंट से आगे बढ़ा लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 75। तो यहाँ से जो आपकी रिएक्शन ये लग रही है, ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, क्या निकलेगी आर सी, और ये कितना एंगल बनाएगी 75 डिग्री का। समझ में आ गया। और ऐसे ही ये इधर से रिएक्शन लगेगी आपकी डी पॉइंट पर, इस बॉल से अंदर की ओर, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है। तो यानी यहाँ से ये अंदर की ओर ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी तो कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ आर डी। आ गया आर डी। अब ये आर डी कितना एंगल बनाएगी 15 डिग्री का, क्योंकि ये वाला 15 है। तो जब मैं इसे यहाँ आगे ऐसे से बढ़ाऊंगा तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, ये हॉरिजॉन्टल से 15 बना रही है तो ये भी हॉरिजॉन्टल से 15 बनाएगी, ठीक है नहीं। तो ये कितना आ गया एंगल 15 डिग्री। चलो इतना काम करने के बाद अब आप देखिए, ऊपर वाला तो निपट गया काम, अब इनका काम रह गया। इनका काम देखिए क्या रहेगा। आप अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर कितने फोर्स लगे हैं, एक तो ये लगा है 200 न्यूटन का, एक आर सी और एक आर डी, 3 फोर्स है। और बॉल हमारे इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लगा देंगे लामीज थ्योरम। तो अप्लाई लामीज थ्योरम। समझ में आ रहा होगा आपकी। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो को देखें और कोशिश करें खुद करने की, तभी आएंगे आपसे ही। अगर आप वीडियो देख के सोचेंगे कि मुझसे आ गया तो समझो आपसे नहीं आया, ठीक है नहीं। जब तक आप एक बार नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए लामीज थ्योरम लगाएंगे, ये आर सी आया, आर सी के पोल में कौन सा एंगल आएगा इन दोनों के बीच का, तो ये एंगल है 15, ये एंगल कितना है 90, तो पूरा कितना हो गया 105। तो ये आ गया आर सी ओवर साइन 105 इज इक्वल टू आर डी अपॉन, आर डी के पोल में कौन सा एंगल आएगा इन दोनों के बीच का, यानी 75 और 90, 75 90 कितना आ गया 75 90 आपका आ गया 165। तो साइन 165 इज इक्वल टू 200 ओवर 200 के में कौन सा एंगल आएगा, इसके और इसके बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना है 180 का, 180 में से 15 ये घटा दो, 75 ये घटा दो, तो कितना बचेगा 90। तो कितना आ गया साइन 90। एक बार इसके इक्वल इसे रखो तो क्या आ जाएगा आर सी ओवर साइन 105 इज इक्वल टू 200 साइन 90। तो क्या आ गया आर सी की वैल्यू आ गया आपकी 200 साइन 105 ओवर साइन 90। तो आर सी की वैल्यू कितनी आ गई, आर सी की वैल्यू आ गई आपकी 193.18 न्यूटन। समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद हम इसके इक्वल इसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा आर डी अपॉन साइन 165 इज इक्वल टू 200 ओवर साइन 90। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ गई, आर डी आपका आ गया यहाँ से 200 साइन 165 ओवर साइन 90। तो यहाँ से आपकी आर डी की वैल्यू आ जाएगी 51.76 न्यूटन। क्लियर। तो देखिए आपने लामीज थ्योरम लगाते ही 2 रिएक्शन निकाल दी, 4 निकालनी थी, 2 आपने निकाल दी, यानी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 5 नंबर कंफर्म हो गए यहाँ तक। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे भाई, इससे तो बस ये निकलना था। अब इधर आ जाओ, ठीक है नहीं, इधर क्या करेंगे, इधर कितने फोर्स हैं 1 2 3 4, यहाँ तो 4 फोर्स है भाई। तो 4 फोर्स में तो लामीज लगेगी नहीं, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है हमारी, लेकिन फोर्स 4 है तो लामीज तो लगेगी नहीं। हम क्या लगाएंगे समीशन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कौन करंट फोर्स है आपके, तो कौन करंट फोर्स में समीशन एक्स भी 0 होगा, समीशन वाई भी 0 होगा। तो समीशन एक्स देखिए क्या आएगा आपका, एक तो ये आर आएगा प्लस का, इसका आर, ये तो वर्टिकल आ गया, आर बी का कंपोनेंट क्या आएगा इधर आएगा, डायरेक्शन ये आएगी माइनस के आर बी कोस 75। ऐसे ही आर डी का कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, आर डी कोस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है नहीं। तो आपको वैल्यू पता है किसकी, आपको आर डी की वैल्यू पता है, आर डी की वैल्यू आपने निकाली थी,
तो यहाँ से आ जाएगा आर ए माइनस आर बी कोस 75 इज इक्वल टू आर डी कोस 15, इसे हम इक्वल टू से इधर ले आए, आर डी की वैल्यू पुट करो तो आर ए माइनस आर बी कोस 75 इज इक्वल टू आर डी की वैल्यू थी हमारी 51.76 इंटू कोस 15। तो यहाँ से आर ए माइनस आर बी कोस 75 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। क्लियर है। अब समीशन वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू फाइंड आउट तो भी होगी नहीं, तो उसे यहीं छोड़ देते हैं। अब जब समीशन वाई की बात करूंगा तो ये वाली तो आपकी क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये तो आएगा नहीं समीशन वाई में। समीशन वाई में आपका आएगा ये आर बी का वर्टिकल कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में जाएगा, यानी आर बी साइन 75। तो ये आ गया आपका, देखिए आर बी साइन 75। आर डी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, कितना आएगा, माइनस के आर डी साइन 15, और ये 250 न्यूटन ये डाउनवर्ड काम कर ही रहा है, माइनस के 250 इक्वल टू 0। अब आपको आर डी की वैल्यू पता है, यहाँ आर डी की वैल्यू रख दो, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा आर बी साइन 75 इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो 250 प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो जाएगा, 51.76 आर डी की वैल्यू पुट करी और साइन 15। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा पूरा का पूरा 250 प्लस 51.76 साइन 15 ओवर साइन 75। तो यहाँ से आपकी आर बी की वैल्यू आ जाएगी, आर बी की वैल्यू आई आपकी 272.68 न्यूटन। तो आपने यहाँ से आर बी कैलकुलेट कर लिया। अब आर बी कैलकुलेट करने के बाद अब क्या निकालना है आपको, अब आपके एक फोर्स बचा, क्या बचा, आर ए, क्या बचा, आर ए। तो आर ए कैसे निकलेगा, बताइए कैसे निकलेगा आर ए। आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर ए निकालने के लिए हमें आर बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में आर बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आर ए आपका आ जाएगा यहाँ से आर ए इजिकल टू 50 तो है ही, ये इधर आगे फिर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 272.68 आर बी की वैल्यू इंटू कोस 75। सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। सोल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी आर ए की, वो आएगी आपकी 120.61 न्यूटन, 120.61 न्यूटन। तो निकल गई देखिए आर ए की वैल्यू भी। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने सारी वैल्यू निकाल ली, आ गया आर ए भी आपका। क्लियर है। तो इस तरह से आपका देखिए आर ए, आर सी, आर डी, आर बी चारों निकल गए। तो घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को देख के बहुत इजी होते हैं। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जो उसमें इंक्लाइंड फोर्स लगे हैं उनके एंगल निकालो, उसके बाद अगर 3 फोर्स लगे हैं तो लामीज थ्योरम लगा दो, 3 नहीं लगे हुए हैं तो समीशन एक्स समीशन वाई लगा दो। जरूरी नहीं है आप लामीज ही लगाए, यहाँ भी समीशन एक्स समीशन वाई से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है नहीं। बस ये ध्यान रखना है, लामीज लगाएंगे तो इजीली निकल जाता है, थोड़ा जल्दी निकल जाता है। और लामीज अगर नहीं लगती तो समीशन एक्स 0 समीशन वाई 0 से 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन से 2 वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो 2 वैल्यू आपकी लामीज से निकल गई, 2 यहाँ से, तो आप 4 वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है। जितने भी आपके बुक में इस तरह के न्यूमेरिकल हो आप उन्हें जरूर करें, और जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ आपसे ये आ गया, ठीक है नहीं, उसके बाद ही आप इसके न्यूमेरिकल करने बंद करें, वरना तब तक आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिले जिस बुक से उसे आप करते रहें। क्लियर है। इस तरह की वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दें। अगर कोई स्टूडेंट आपके जानने वाला हो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहा हो तो आप उसे भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।